जय गुरु जी। तो एक बहुत अच्छा शब्द है और उसके अंदर एक लाइन है कि मीठे लग दे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे, रहिए तेरे चरणा दे कोल, वेले अमृत दे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ज़रूरी पूछे सवालों के ऊपर बात करूँगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नो जय गुरु जी। आम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो कितनी अच्छी लाइन है कि मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे, रहिए तेरे चरणा दे कोल, वेले अमृत दे। तो एक बहुत ही ना खूबसूरत टाइम है अमृत वेले का। एक अलग फ्रेशनेस के साथ एक अलग पॉजिटिविटी देता है वो सुबह का टाइम, वो अमृत वेले का टाइम, वो 4 से 6 बजे के बीच का जो टाइम होता है ना, वो एक सुकून देता है। और मतलब खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ। और यहाँ बैठे बैठे तो फिर भी वो जो एक सुनहरा टाइम होता है ना, एक गोल्डन टाइम है वो। जैसे हमारा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम होता है, वो अमृत वेले का टाइम मैं यहाँ बैठकर भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो क्या फीलिंग होती है। बहुत सुकून मिलता है उस टाइम में। अमृत वेला अगर आप कर रहे हो या आपने सोचा है तो ज़रूर ट्राई करके देखो। तो अगर आप अमृत वेला कर रहे हो या करने का सोचा है तो ज़रूर ट्राई करके देखना। और बाकी जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, ठीक है। तो ऐसी मुझसे ना किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अमृत वेला बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी करना चाहिए। तो देखो, अमृत वेला जो भी करता है ना उसका गुरु के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो जो भी करता है ना अमृत वेला, उसका उसके गुरु के साथ, भगवान के साथ बड़ा अच्छा एक कनेक्शन बनता है, एक अच्छी बॉन्ड बन जाती है। सुबह उठ के सब कुछ छोड़ के मोबाइल पे बिना हाथ लगाए हुए आप अमृत वेला कर रहे हो, आप गुरु को याद कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो भगवान का, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और देखो, तो जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या अमृत वेला बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी करना चाहिए। तो देखो, गुरु के सिख हो तो आपको ऑफ कोर्स करना होता है, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। और मतलब बहुत अच्छे फ़ायदे हैं अमृत वेला करने के, और बहुत ज़रूरी भी कहूँगा मैं। अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना आप लोग। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो ज़रूर ट्राई करना अमृत वेला। और ऐसा नहीं कहूँगा कि देखो, गुरुजी की मैं बात कर रहा हूँ तो गुरुजी ज़रूर सबको कहते थे अमृत वेला करो करो करो, नहीं। जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है संगत से, तो ऐसा है कि गुरुजी ना किसी किसी संगत को कहते थे कि अमृत वेला करना है। और गुरुजी को पता था किसके कर्म कैसे कटवाने, किसके ऊपर कैसी प्रॉब्लम आने वाली है। गुरुजी उसके हिसाब से ही लोगों का इलाज करते थे, लोगों को बताते थे कि तुम्हें अमृत वेला करना है, तुम्हें शिव पुराण पढ़नी है, तुम्हें बुक्स पढ़नी है। जो भी गुरुजी आदेश देते थे वो गुरुजी अपने आप ही देते थे कि किसको कब क्या करवाना है, ठीक है। गुरुजी जानते थे किसके कर्म कैसे कटवाने हैं और किसका मतलब जो हार्ड टाइम है, जो कठिन समय है, वो कैसे ख़त्म करवाना है। तो ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है। और अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हो या थोड़ा सा भी मन कर रहा है ना आपका करने का, तो आप ज़रूर करो। और इसमें क्या है कि आप गुरुजी से ना रात को बोल कर सो। ऐसा नहीं है कि आपकी प्लानिंग है हो भाई 9-10 बजे उठना है सुबह आराम से, नहीं। आपकी अगर प्लानिंग है तो आपको ना मन को पक्का करना है कि हाँ भाई मुझे कल अमृत वेला उठना है। अगर आपकी प्लानिंग है कि हाँ भाई अमृत वेला उठ के कल नहा धो के गुरु के आगे बैठ जाना है, भगवान के आगे बैठ जाना है, सिमरन करना है, तो आप रात को ही गुरुजी से बोल दो, भगवान से बोल दो अपने कि मेरे को अमृत वेला बख्शो, उठाओ। और अगर कंटिन्यू होगा तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करेंगे। आपकी आंखें ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, आपको किसी खुल जाएंगी आंखें अपने आप। आपको किसी भी अलार्म की, किसी भी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाय मेरी आंखें खुलवाओ, उठाओ मुझे, नहीं। आपकी आंखें गुरुजी खुद खोलेंगे, भगवान खुद खोलेंगे अगर आपकी आंखें, अगर आपसे गुरुजी को अमृत वेला लेना होगा तो, ठीक है। अब गुरुजी से लेना मतलब गुरुजी को क्या करेंगे, गुरुजी का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना।
आपका ही फ़ायदा हो रहा है। आप जितना नाम लोगे ना उतने ज़्यादा आपके कर्म कटेंगे, उतना ज़्यादा आपका ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है वो साफ़ होता रहेगा, उतना ज़्यादा यू नो आपकी वो होता है ना, क्या होता है, हीरे को घिसने से शायद होता है ना, निखरता है वो। तो आप नाम जप जप के अपने आप को जितना घिसोगे ना अपनी ज़ुबान को, उतना ज़्यादा आप निखरोगे, उतनी ज़्यादा शाइन करोगे पूरी दुनिया में। गुरु की नज़रों में सबसे बड़ी बात, दुनिया जाए दूर हमें नहीं मतलब, बट हमें मतलब है हमारे गुरु जी से, हमारे भगवान से। इनकी नज़रों में हमें तो चमकना है ना, शाइन करनी है। अब दुनिया हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, बट हम जाने, हमारे गुरु जाने, हमारे भगवान जाने, सच्चाई तो उन्हें पता है ना। तो दुनिया को प्रूफ करना भी छोड़ दो कि अरे हमने नहीं करा, नहीं करा। एक दो बार करो, उसके बाद तुम्हारा भगवान जानता है तुम क्या हो, है ना। तो हमें भी बख्शा था अमृत वेला, काफ़ी टाइम हो गया, तो हम करते थे, मम्मी मैं उठते थे, बड़ा मज़ा आता था। विंडो खोल के साइड में गुरु जी का स्वरूप, नहा धो के दिया जलाते थे गुरु जी के आगे। एंड हम तो हेडफोन लगा लेते थे दोनों, रात को क्या डिस्टर्ब करना किसी को। तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के विंडो वगैरह खोल के, ठंडी ठंडी हवा आती थी, तो मंत्र जाप शुरू कर दिया, शब्द गुरबानी सुन लेते थे थोड़ी बहुत, और मंत्र जाप करते थे सुबह। अब लोगों के क्वेश्चन होंगे सुबह उठ के क्या करें क्या ना करें। देखो, फ्रेश हो जाओ, नहा लो, मुँह हाथ धो लो, जैसा आपको ठीक लगे। आपकी इनर सोल साफ़ रख लो, अपनी अंतर आत्मा को साफ़ रखो। उठ के आपको गुरु के आगे दिया जलाना है। आप जलाकर, मैं ये नहीं बोलूँगा भोग लगाओ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सुबह उठ के भोग लगाना, ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप दिया जला सकते हो तो जलाओ, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा आपको अरे दिया जलाओ, नहीं। आप एक दिया यहाँ जला लो, अपने हार्ट में, दिल में जलाओ, गुरु के नाम का दिया, वहाँ रोशनी कर लो। और सुबह जो हल्की हल्की रोशनी आएगी उससे आपकी ज़िंदगी निखरेगी। आपको एक लाइफ जीने का एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एनकरेजमेंट मिलेगी। और सुबह उठने का, जल्दी उठने का रूटीन बहुत अच्छा होता है। मैं नहीं उठता, फिर भी जो भी करना चाहता है ट्राई वो ज़रूर करो, गुरुजी बख्शेंगे उसको लंबे टाइम तक। और ये सब गुरुजी की मर्ज़ी होती है, कि ऐसा नहीं कि हाय गुरुजी का तो पता ही नहीं, गुरुजी की तो मर्ज़ी नहीं। अगर आप सोच रहे हो ना कि हाय हम तो अमृत वेला करते हैं, गुरुजी की तो नज़रें ही नहीं है हमारे ऊपर, ध्यान ही नहीं देते गुरुजी, नहीं। आपका जो अमृत वेला सक्सेसफुल होता है ना, जो बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के उठाए जो आपकी आँखें खुल जाती हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। वो गुरुजी की रहमत है आपके ऊपर, नज़रें हैं कि चल तेरे कर्म कटेंगे, तू उठ, मैं उठाऊंगा तुझे। मैं तुझे लग रहा है ना मैं तुझे कुछ नहीं दे रहा, बट तू उठेगा, तो वो भी मेरी मर्ज़ी से उठ रहा है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। जो लोग भी अगर उठते हैं ना अमृत वेले, सबसे पहले तो वो शुक्राना करो अपने गुरु का, अपने मालिक का, कि वो उठा रहे हैं। बख्शता कौन है? अमृत वेला बख्श भी तो गुरुजी रहे हैं ना। अब ये नॉर्मल टाइम तो नहीं, अब खुली आँखों से तो हम कभी भी उठ जाएं, मंत्र जाप कर लें, पूजा कर लें, बट वो सोते सोते आँखें खुलना ना, वो बहुत एक मिरेकल होता है कि 4 बजे या 3 बजे, 3:30 बजे आँखें खुल गई आपकी। वो कौन खुलवाता है? वो गुरुजी ही खुलवाते हैं आपकी आँखें। तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपका ऑफिस जाना है, आपको शेड्यूल बहुत बिज़ी है, आपका तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप मंत्र जाप ज़रूर करो, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपका मन कर रहा है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहते हो, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ज़रूर उठो। और बहुत ज़रूरी होता है अमृत वेला, और अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना, उसको बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और गुरुजी की मर्ज़ी होगी ना तो आप उसको कंटिन्यू ले जाओगे, वो आपका लाइफ टाइम तक चलता रहेगा कि हाँ भाई अमृत वेला हम कंटिन्यू रख पा रहे हैं, ठीक है, यही बात है। तो इसलिए अमृत वेला ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी करना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले। अगर आप बिज़ी हो तो किसी भी टाइम आप गुरुजी का नाम ले सकते हो, या फिर मोस्टली शाम के टाइम आपने देखा ना, मंदिर भी लाइव होता था कोविड के टाइम, अभी भी होता होगा शायद। तो आप एक टाइम फिक्स कर लो, 6-7, 1-1.5 घंटा, आधा घंटा आप मंत्र जाप करना है आपको कंटिन्यूसली, काम से फ्री होके। और हाँ, यही बात मुझे बतानी थी, ठीक है। अब अमृत वेले में आप जो भी, मतलब क्या होता है ना कि आप जल प्रसाद सोचते हैं कि हम ब्लेस्ड कैसे करवाएं, क्या करें। अब मेरे पास एक क्वेश्चन था कि क्या जल प्रसाद सिर्फ ऐसे ही रखते हैं, उसमें कुछ और डालना होता है? नहीं, सिंपल जल प्रसाद होता है।
वो बेसिकली एक साफ़ पानी का ग्लास लो, उसके अंदर साफ़ पानी रखो गुरुजी के लिए, आप रात को रख दो। सुबह अगर आप उठ रहे हो, अमृत वेला उठो या नॉर्मल अपने जो भी आपका टाइम चल रहा है उस पे उठो, आप उस ग्लास को दूसरे ग्लास में डाल दो उस पानी को, वो पानी जल प्रसाद बन जाएगा। आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स ले सकते हो, या कोई एक है तो एक भी ले सकता है उसको, वो दवाई बन जाएगी हमारे लिए। ऐसा रूटीन बनाओ आप, ठीक है। आप सोचोगे है मेरे को तो कोई असर ही नहीं हो रहा, असर ही नहीं हो रहा, आपको नहीं पता आपका क्या बीमारियां कट रही हैं उस जल प्रसाद से। तो ये अपना एक रूटीन बना लो, अपना एक आदत बना लो अपनी जल प्रसाद लेने की गुरुजी का। मेडिसिन अगर खाते हैं तो मेडिसिन गुरुजी के जल प्रसाद से लो। डॉक्टर का इलाज भी ज़रूरी है, बट गुरुजी की भी बातें जो गुरुजी ने आदेश दिए हुए हैं उनको भी मानना है। तो यही बात है, ठीक है। अमृत वेले के लिए कोई ऐसा फोर्स नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको मना कर रहा हूँ, नहीं, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान तो कुछ भी नहीं है। खैर, आपका मन है तो आप उठो, ज़रूरी नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कि गुरुजी बस अमृत वेले करने वालों को ही ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये होता है कि जो भी आप अमृत वेले में मांगते हो ना, जो भी अरदास करते हो, जो भी बातें करते हो, वो सीधा कान में जाती है गुरु के, भगवान के। वो उस टाइम ना सब उठे रहते हैं सारे भगवान, ये क्योंकि सुबह वाला टाइम ना जो भी मतलब ध्यान लगाते हैं भगवान गुरु, तो ध्यान में रहते हैं ज़्यादा, तो ये इस टाइम पे उठे रहते हैं, तो ये आपकी बातों को ना ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। यही बात थी बताने वाली। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ, प्यारा सा कमेंट कर देना। और जो भी क्वेश्चंस होंगे गुरुजी से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, जस्ट फील फ्री, कोई टेंशन नहीं है, मैं आंसर दूंगा जैसे कि हमेशा देता आ रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर। सो इसी के साथ करो आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।